राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक क्लिनिक लखनऊ से। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि ल्यूकोडर्मा क्या होता है एंड टाइप ऑफ ल्यूकोडर्मा। मैंने दो तरह के ल्यूकोडर्मा बताए थे कि सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा एंड नॉन सेगमेंटल ल्यूकोडर्मा। तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं कि कॉजेशन ऑफ ल्यूकोडर्मा क्या होता है। ल्यूकोडर्मा इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। यह एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज होता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब यह होता है कि पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम मिलेनोसाइट सेल्स को किल कर दे या उसके फंक्शन को स्टॉप कर दे, जिसकी वजह से ब्राउन पिगमेंट नहीं बनेगा और स्किन वाइट हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? होने का साइकिक रूट ऑफ कॉज देखते हैं कि डीप एंड ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। पेशेंट चाहता था नहीं चाहता था, बट उसको अलग होना पड़ा एंड इट इज वेरी पेनफुल। एंड सेकेंड वन, इट इज वेरी अनफेयर सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। आइए इसको समझते हैं डीप एंड ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को एक एग्जांपल से। एक फैमिली है जिसमें मदर है और बेटा है। बेटे को राइट हैंड पे एक वाइट पैचेज आया, सफेद दाग हो गया। 2-3 महीने पहले की बात है, वो लोग मेरे क्लिनिक पे आए थे। जब केस हिस्ट्री के लिए हम लोग गए तो पता चला कि उसके फादर की डेथ अभी 2 साल पहले किसी वजह से हो गई। अब बच्चा चाहता था नहीं चाहता था, बट उसको अलग होना पड़ा। इसको कहते हैं डीप एंड ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या करेगा? ये पैरासिम्पथेटिक को सप्रेस कर देगा एंड सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को रात में भी एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को नींद नहीं आएगी, एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगी और ये कम से कम महीनों या सालों चलेगा। उसके बाद साइन एंड सिम्टम आएंगे। आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि एक औरत है जिसको होल बॉडी में विटलिगो है, सफेद दाग है, छोटे छोटे व्हाइट पैचेस हैं। जब हिस्ट्री उसकी ले रहे थे तो पता चला कि उसको शादी के बाद पता चला था कि उसका पति ड्रग लेता है, उसको ड्रग का एडिक्शन है। उसने कहा कि ठीक है, धीरे धीरे करके हम छोड़ देंगे, बट वो छोड़ नहीं रहा था। डे बाय डे उसका ड्रग का एडिक्शन बढ़ता जा रहा था। एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, लेकिन अब उसके ड्रग के एडिक्शन की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब रहता था। तो उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि अब हम लोग अलग हो जाएंगे। अलग होने के कुछ ही दिन बाद, 1-1.5 साल बाद, उसको वाइट पैचेस आना शुरू हुए। अब वो औरत चाहती थी या नहीं चाहती थी, बट उसको अलग होना पड़ा। यहां पे डीप एंड ब्रूटल सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट लेंगे। अब क्या अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए तो डिजीज खुद ब खुद क्योर होने लगेगी, बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट डे बाय डे बढ़ता गया किसी भी वजह से, तो डिजीज प्रोग्रेस कर जाएगी। क्यों? बिकॉज उसका अब रात में भी सिंपैथेटिक एक्टिवेट रहता है। सिंपैथेटिक एक्टिवेट रहेगा तो डे बाय डे उसकी पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट ही होने देगा और डे बाय डे उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर जाएगा।